उसके बाद है सूरह रूम। सूरह रूम में अल्लाह ताला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्ज़ि व हुम मिन बअदि ग़ल्बिहिम सयग़लिबून फी बिज़इ सिनीना लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत में से, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता इसका राज, कुरान के राज हैं ये, अल्लाह इसका बेहतर माना मतलब जानता। गुलिबतिर रूम, रूम मगलूब हो गए। रूम वाले, मुल्के रूम मगलूब हो गए। मगलूब बोले तो इनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, ये हार गए, ये मगलूब हो गए। इनके ऊपर किसी कोई लोग गालिब आ गए, ये मगलूब हो गए। फी अदनल अर्दी व हुम मिन बादि ग़ल्बिहिम सयग़लिबून, छोटे जमीन के खित्ते वाले होने के बावजूद चंद सालों में ये मगलूब होने के बावजूद, मुल्के रूम वाले हारने के बावजूद ये जीत जाएंगे, ये गालिब हो जाएंगे, बोल रहा अल्लाह ताला। इसमें पेशन गोई दे रहा, आगे चलकर जो रूम हार गया था वो जीत जाएगा। फी बिज़इ सिनीन, चंद सालों में, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, अल्लाह के लिए यह मामला जो इससे पहले है इसके बाद है, आसान है अल्लाह के लिए। व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, उस दिन मोमिन खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे मोमिन। रोम एक जमीन का छोटी कंट्री, उसके सामने फारस, मुल्क फारस। फारस एक बड़ी कंट्री। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, हमारे नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका छोटी कंट्री, इंडिया उसके बाद मुकाबले में बड़ी कंट्री। उसी तरह मुल्क रूम, मुल्क फारस, रूम छोटी कंट्री, फारस बड़ी कंट्री, बड़ी कंट्री फारस। फारस वाले रूम को हरा दिए, रूम हार गए। रूम वाले कौन, फारस वाले कौन? रूम में ईसाई लोग थे, अहले किताब, जिनको अल्लाह आसमान से किताब दिया था, अहले किताब थे। और फारस में आग की पूजा करने वाले मजूसी थे। इन्हों मक्के में जो लोग थे, मक्के के काफिरा, उन्हों फारस की सपोर्ट करते थे। कई को इन्हों बुतान की पूजा करने वाले, उन्हों आग की पूजा करने वाले, इन्हों भी मुशरिका, उन्हों भी मुशरिका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम मुल्क रूम की सपोर्ट करते थे। क्यों? इनको भी अल्लाह आसमान से कुरान दिया, उनको भी अल्लाह आसमान से इंजील दिया, उन्हों भी अहले किताब, इन्हों भी अहले किताब, इन्हों उनकी सपोर्ट करते, उन्हों उनकी सपोर्ट। अब फारस वाले रूम को हरा दिए, मक्के वाले खुश हो गए। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच हुई तो यहाँ वाले खुश हो को फटाखे फोड़ को बमड़ा मारना शुरू करती नहीं वैसा। हालांकि वो क्रिकेट मैच कोई हिंदू मुसलमान की लड़ी नहीं है, वो इंडिया के पूरे मुसलमान अभी इंडिया के टीम को सपोर्ट करते, लेकिन यहाँ के गैर मुसलमान नहीं समझते। पाकिस्तान टीम को तो मुसलमान टीम, इंडिया टीम को तो हिंदुआन टीम। नाउज़ बिल्लाह, ये गलत, ये लोगों के तसव्वुरात गलत। हमें अपने हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमको अपनी कंट्री से मोहब्बत है, इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं, कौन की करने वाले पाकिस्तान को भी करते हैं। लेकिन इधर मक्के के मुशरिकीन खुश हो गए, क्या बोलने लगे? ऐ अहले किताब, जिस तरह वो लोग हार गए, जिस तरह हमारे आग की पूजा करने वाले अहले इंजील वालों को हरा दिए, हम भी तुमको ऐसे ही मार कर हराएंगे, हमें भी वैसा जीतते जी, हमें भी वैसा मारते जैसा उन्होंने मार रहे। अल्लाह ताला आयत नाजिल करे, आयत नाजिल करके बोला वो छोटी कंट्री वाले हारने के बावजूद मुल्क फारस वालों को हरा देंगे, देखना मगलूब आ जाए ना, बहुत जल्दी उन्होंने गालिब आ जाएंगे, इतनी बड़ी कंट्री फारस हार जाएंगी। जैसे आयत उतरी, ये जिस जमाने में मक्के में आयत उतरी, उस जमाने में पॉसिबल नहीं था कि मुल्क रूम फारस को हरा दे, पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। लेकिन अल्लाह बोल रहा हो गई बात। जब अल्लाह ताला फरमा रहा हो गई बात, अल्लाह ताला तिनके को पूरी दुनिया को हराने लगा, बोले हराने लगा। बात अल्लाह की कुदरत, एक तिनके से पूरी दुनिया को हरा, बोले
अरे मच्छरां की फौज से अब नमरूद बादशाह के बड़े बड़े लश्कर को मिलियामेट करके रख डालिया, अबाबिल परिंदों के चोंचों से पंजों से मामूली कंकरे अब्राहा बादशाह के जंगली हाथियों के लश्कर को तहस नहस कर डालिया। ये क्या चीज जी अल्लाह की कुदरत के सामने। अल्लाह बोला तो हो गई बात। जब अल्लाह आयत नाजिल कर दिया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये आयत पढ़कर सुनाए। अबू जहल को अंदर से गुस्सा आ गया, ऐसा कैसा होता, मुल्क के रूम वाले फारस को हराती, इतनी छोटी कंट्री वाले इतनी बड़ी कंट्री वाले खिलाती, नामुमकिन। हराती का तो हराती जी, हारती का तो हारता फारस, मुल्क के रूम जीतता। ए नहीं हारते जी, बेट लगाती तुम्हें, तुम बेट लगा लो। इस्लाम में बेट लगाना जायज नहीं, इस्लाम में बेट लगाना जायज नहीं। एक तरफ से कोई आदमी अपनी जानिब से शर्त तय कर को कुछ देना चाह रहा, ले लो। दो तरफ से बेट लगाना जायज नहीं। एक तरफ से कोई आदमी अपनी जानिब से शर्त में कुछ रखना चाह रहा, ले लो। जैसे अबू जहल, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा होता। अबू बकर सिद्दीक बोल रही, क्योंकि उनको एतबार है अल्लाह की जात पे। अल्लाह फरमा रहा बोले तो अल्लाह जिताता। ए नहीं होता जी, ऐसा क्या तो भी हुआ, मैं तुम ना 50 ऊंटा दे दो, 50 ऊंटा बेट में दे दो, ऐसा क्या तो हुआ तो। ये जरूर, कब तक होता, 5 साल में होता, तुम्हें देखना। नबी के पास आकर बोले, अल्लाह के नबी बोले, जब अल्लाह फरमा रहा तो बेशक अल्लाह जिताता, 50 ऊंटा आ रही। एक काम करो, फी बिज़अ सिनीन से मुराद 9 साल तक को बोलती है। तुम्हें मुद्दत जरा बढ़ा लो, ऊंटा भी बढ़ा लो, कहीं का तो हमें फलटक देने का क्या भी नहीं, खाली लेने का रहने का, बढ़ा लो, खूब बढ़ा लो। अबू जहल को बात जाग बोले, देख बा तू 50 बोल रहा ना, फकीर क्या तू, इतना बड़ा सरदार हो को खाली 50 देता। रे हारती का हाथी रे, ये कितनी लगाना, अभी ज्यादा लगा, दम रहे अभी ज्यादा लगा, देखेंगे। ये 100 ऊंटा, यथा क्या फकीर गंगा की अभी लगा रे। ऐसा बोल 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 को 1000 ऊंटा लगा डाले। कहीं का तो खाली लेने का ना रहने का, फटक देने का है नहीं क्या भी। अल्लाह ताला 90वें साल छोटी कंट्री मुल्क के रूम को मुल्क के फारस वालों पर गालिब कर दिया, हरा डाले फारस वालों। इधर से 1000 ऊंटा रोले रोले दिया इन्हें। तुमने कैसा मालूम हुआ रे, करेक्ट बोली ना, अल्लाह कुरान में बोला तो हो गया, लाने का लाना, काट लेने का काट लेना। शर्त इस्लाम में जायज नहीं।